हेलो दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले गला साफ करने में लग जाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके गले में हमेशा कुछ अटका हुआ है, जैसे कोई बलगम या कफ वहीं फंस गया हो और आप उसे निगल भी नहीं पाते और बाहर निकाल भी नहीं पाते? क्या आपको बार बार खांसी आती है बिना किसी वजह के, खासकर जब आप लेटते हैं या सुबह के समय? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके नाक के पीछे से कुछ तरल पदार्थ लगातार आपके गले की तरफ गिर रहा है, जैसे कोई रेशा या पानी टपक रहा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो दोस्तों घबराइए नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं है, बल्कि ये एक आम समस्या है जिसको मेडिकल भाषा में हम पोस्ट नेजल ड्रिप या पोस्ट नेजल डिस्चार्ज कहते हैं। और आज के इस विस्तृत वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल पर मैं आपका अपना दोस्त और डॉक्टर दलजीत आपको इस समस्या की हर छोटी से छोटी जानकारी देने वाला हूं, ताकि आप इसे घर पर ही मैनेज कर सकें और अपनी जिंदगी को फिर से आरामदायक बना सकें। क्योंकि यह समस्या अगर लंबे समय तक बनी रहे तो यह आपकी नींद खराब कर सकती है, आपके गले में खराश पैदा कर सकती है, आपकी आवाज को भारी बना सकती है और कभी कभी ये इतनी परेशान कर देती है कि आपका ध्यान काम में नहीं लगता और आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पोस्ट नेजल ड्रिप है क्या। दरअसल हमारी नाक के अंदर एक झिल्ली होती है जो लगातार म्यूकस या बलगम बनाती रहती है। यह बलगम बुरा नहीं होता, बल्कि यह हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम है। यह नाक के रास्ते से अंदर जाने वाली धूल, मिट्टी, कीटाणु और एलर्जन को पकड़ लेता है ताकि वे हमारे फेफड़ों तक न पहुंच सकें। आमतौर पर यह बलगम हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम उसे अनजाने में निगल जाते हैं। लेकिन जब यह बलगम जरूरत से ज्यादा गाढ़ा हो जाए या इसकी मात्रा बढ़ जाए तो यह नाक के पीछे से गले में गिरने लगता है और वहीं जमा होने लगता है, जिससे हमें वह अटकाव महसूस होता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह बलगम बढ़ता क्यों है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है एलर्जी। बहुत से लोगों को धूल मिट्टी, पालतू जानवरों के बाल, घर के कूड़े करकट या फिर मौसम बदलने पर ठंडी हवा से एलर्जी होती है। जब आप इन चीजों के संपर्क में आते हैं तो आपकी नाक की झिल्ली सूज जाती है और ज्यादा बलगम बनाने लगती है। दूसरी बड़ी वजह है वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि आम जुकाम या फ्लू। जब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उसे लड़ने के लिए ज्यादा म्यूकस बनाती है, जो ठीक होने के बाद भी कुछ दिनों तक बना रह सकता है। तीसरी वजह हो सकती है साइनस की समस्या। अगर आपके साइनस में इन्फेक्शन है तो वहां से भी बलगम गले में गिर सकता है। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण वजह जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते वह है एसिडिटी या जीआरडी। जब पेट का एसिड ऊपर की तरफ आता है तो वह गले को जलाता है और बॉडी उसे बचाने के लिए ज्यादा बलगम बनाती है। इसलिए कई बार गले की समस्या पेट से जुड़ी होती है। पांचवी वजह है मौसम और प्रदूषण। सर्दियों में हवा शुष्क होती है, जिससे बलगम गाढ़ा हो जाता है और चिपक जाता है। वहीं प्रदूषण के कण नाक में जलन पैदा करते हैं। छठी वजह है खान पान। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाना, डेयरी उत्पाद कुछ लोगों में बलगम बढ़ा सकते हैं और मसालेदार खाने से एसिडिटी बढ़ सकती है। सातवीं वजह है शारीरिक संरचना। कुछ लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है या नाक के पॉलिप होते हैं, जिससे बलगम ठीक से बाहर नहीं निकल पाता और पीछे गिरने लगता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। सिर्फ गले में बलगम ही नहीं, बल्कि इसके अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे बार बार गला खंखारना, जिससे गले में दर्द होने लगता है। लगातार खांसी आना, खासकर रात को सोते समय, नाक का बंद रहना या नाक से पानी बहना, आवाज का भारी हो जाना, मुंह से दुर्गंध आना, क्योंकि जमा हुआ बलगम बैक्टीरिया का घर बन सकता है। कभी कभी मतली या उल्टी जैसा लगना, क्योंकि बलगम गले को इरिटेट करता है। और अगर यह समस्या बच्चों में हो तो वे चिड़चिड़े हो सकते हैं और उनकी नींद खराब हो सकती है। अगर इसका इलाज समय पर न किया जाए तो ये क्रॉनिक साइनसाइटिस, कान के इन्फेक्शन या अस्थमा जैसी समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए इसकी गंभीरता को समझना जरूरी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी इसके इलाज और बचाव के घरेलू और नेचुरल तरीके। हाइड्रेशन यानी पानी पीना। जब आप दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं, खासकर गुनगुना पानी, तो यह आपके गले में जमे हुए गाढ़े बलगम को पतला करता है, जिससे वह आसानी से बाहर निकल जाता है या निगल दिया जाता है बिना किसी अटकाव के। चाय और कॉफी का सेवन कम करें, क्योंकि इनमें कैफीन होता है जो बॉडी से पानी निकाल सकता है और बलगम को और गाढ़ा कर सकता है। दूसरा तरीका है भाप लेना। दिन में 2 बार सुबह और शाम गर्म पानी की भाप लें। आप इस पानी में थोड़ा सा विक्स या यूकेलिप्टस तेल भी डाल सकते हैं। यह नाक के रास्तों को खोलता है और बलगम को ढीला करता है। तीसरा तरीका है नमक के पानी के गरारे। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं और दिन में 3 से 4 बार गरारे करें।
यह गले की सूजन कम करता है और कीटाणुओं को मारता है। चौथा तरीका है जलनेति। यह योग की एक प्राचीन क्रिया है जिसमें नेति पॉट के जरिए नमक के पानी को एक नासिका से डालकर दूसरी से निकाला जाता है। यह नाक के अंदर की सफाई करता है और एलर्जन को बाहर निकालता है, लेकिन इसे सावधानी से करें और उबले हुए ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें। पांचवा तरीका है सेलाइन नेजल स्प्रे। यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यह नाक को मॉइस्चराइज रखता है और बलगम को साफ करने में मदद करता है। छठा तरीका है अपने सोने के तरीके में बदलाव। रात को सोते समय अपने सिर को थोड़ा ऊंचा रखें। इसके लिए 2 तकिए लगा सकते हैं। इससे गुरुत्वाकर्षण के कारण बलगम गले में जमा नहीं होगा और आपको खांसी कम आएगी। सातवां तरीका है अपने खान पान पर ध्यान देना। ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, ठंडा पानी, रेफ्रिजरेटर की चीजें कम खाएं। अगर आपको लगता है कि दूध पीने से बलगम बढ़ता है तो कुछ दिनों के लिए दूध बंद करके देखें। हल्दी वाला दूध रात को पी सकते हैं क्योंकि हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। अदरक की चाय पिएं। अदरक गले की खराश और बलगम दोनों के लिए रामबाण है। आप अदरक के छोटे टुकड़े चूस भी सकते हैं। मुलेठी का सेवन भी बहुत फायदेमंद है। यह गले को ठंडक पहुंचाती है और खांसी कम करती है। मोरिंगा पाउडर या तुलसी के पत्ते भी इम्यूनिटी बढ़ाने और एलर्जी से लड़ने में मदद करते हैं। आठवां तरीका है एलर्जी से बचाव। अपने घर में धूल न जमा होने दें। बेडशीट और तकिए के कवर को हफ्ते में 1 बार धोएं। एसी के फिल्टर को साफ रखें। बाहर निकलते समय मास्क पहनें ताकि प्रदूषण और धूल सीधे नाक में न जाए। 9वां तरीका है एसिडिटी को कंट्रोल करना। रात को सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खा लें। ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाने से बचें। अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह से दवा लें क्योंकि अक्सर पोस्ट नेजल ड्रिप का मुख्य कारण यही छिपा होता है। 10वां तरीका है इम्यूनिटी बूस्ट करना। विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला खाएं। रोजाना थोड़ी कसरत करें ताकि आपकी बॉडी मजबूत रहे और बार बार इन्फेक्शन ना हो। अब बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। अगर घरेलू उपायों से आराम न मिले तो डॉक्टर कुछ दवाइयां दे सकते हैं। एंटीहिस्टामिन दवाएं एलर्जी को कंट्रोल करती हैं और बलगम बनना कम करती हैं। डीकंजेस्टेंट दवाएं नाक की सूजन कम करती हैं जिससे सांस लेने में आसानी होती है। म्यूकोलिटिक्स जैसे N-एसिटाइलसिस्टीन की गोलियां होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं और बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती हैं। कभी कभी अगर इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो तो एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स कभी न लें। कुछ मामलों में नाक के स्प्रे में स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं जो लंबे समय तक एलर्जी और सूजन को कंट्रोल करते हैं। यह बताना बहुत जरूरी है कि कब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपके बलगम में खून आ रहा हो, अगर आपको तेज बुखार हो, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो, अगर आपके गले में बहुत तेज दर्द हो जिससे निगलने में दिक्कत हो, अगर आपका वजन बिना वजह कम हो रहा हो, या अगर यह समस्या 1 महीने से ज्यादा समय से बनी हुई है और घर के उपायों से ठीक नहीं हो रही, तो देरी न करें और किसी ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं क्योंकि कभी कभी यह किसी बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है। बच्चों में यह समस्या थोड़ी अलग हो सकती है। बच्चे शायद बता ना पाएं कि उन्हें गले में कुछ गिर रहा है। वे बस खांसते रहेंगे या उनकी नाक हमेशा बंद रहेगी। उनके लिए भांप लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कमरे की हवा को नम रखता है। बच्चों को ज्यादा मीठा और कोल्ड ड्रिंक न दें और उनकी नाक को सेलाइन ड्रॉप से साफ करते रहें। बुजुर्ग लोगों में यह समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। उन्हें हाइड्रेटेड रहने के लिए बार बार पानी पीने की याद दिलाते रहें और रात को उनके सिर के नीचे तकिया ऊंचा रखें। अब कुछ गलत फहमियों को भी दूर कर लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बलगम आने का मतलब है कि शरीर कमजोर हो गया है, जबकि यह बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। कुछ लोग सोचते हैं कि दूध पीने से हमेशा बलगम बढ़ता है। यह हर किसी के लिए सच नहीं है। कुछ लोगों को ही दूध से एलर्जी या असर होता है। कुछ लोग बिना वजह एंटीबायोटिक्स खाने लगते हैं जो वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करती और नुकसान करती हैं। इसलिए दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। कुछ लोग सोचते हैं कि बलगम को हमेशा थूक देना चाहिए, लेकिन बार बार थूकने से गले में और जलन हो सकती है। बेहतर है कि आप उसे पतला करें और निगल लें या धीरे से बाहर निकालें। दोस्तों, जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या में थोड़ी वॉक शामिल करें। तनाव कम लें क्योंकि तनाव से भी इम्यूनिटी कमजोर होती है। धूम्रपान करने वालों के लिए यह सलाह बहुत जरूरी है कि वे सिगरेट या बीड़ी छोड़ दें क्योंकि स्मोक नाक और गले की झिल्ली को सीधे नुकसान पहुंचाता है और बलगम को हमेशा बनाए रखता है। पासिव स्मोकिंग यानी दूसरों का धुआं भी बच्चों और परिवार वालों के लिए हानिकारक है। घर में अगर पालतू जानवर हैं तो उनकी सफाई का खास ध्यान रखें। एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल भी घर की हवा को साफ रखने में मददगार हो सकता है।
खासकर अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां प्रदूषण का स्तर ज्यादा है। सर्दियों में गले को गर्म रखने के लिए स्कार्फ का इस्तेमाल करें ताकि ठंडी हवा सीधे गले में न लगे। दोस्तों, स्वास्थ्य ही असली दौलत है और छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज करने से वे बड़ी बीमारियां बन सकती हैं। इसलिए अपनी बॉडी की सुने। अगर गले में कुछ अटक रहा है तो उसे इग्नोर न करें। इन नेचुरल तरीकों को अपनाएं, पानी खूब पिएं, भाप लें और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको पोस्ट नेजल ड्रिप के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी और आप इन टिप्स को अपनी जिंदगी में लागू करके इस समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, जैसे कि कोई खास दवा के बारे में पूछना हो या कोई घरेलू नुस्खा जो आप इस्तेमाल करते हैं उसे शेयर करना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी मददगार लगी हो, अगर आपने इसमें से कोई एक भी टिप सीखी हो जो आपके काम आने वाली है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके किसी अपन को भी यह समस्या हो और वह इस वीडियो से राहत पा सके। और सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम स्वास्थ्य से जुड़ी कोई नई और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा मकसद है कि हर घर में स्वास्थ्य की सही जानकारी पहुंचे और लोग बिना वजह परेशान न हों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने गले और नाक का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।